नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने हैदराबाद में बीआरएस सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रखा संगे बुनियाद। उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस सदर का पीएम मोदी को खत, दिए कई अहम मशवरे। तेलंगाना तमाम शोबों में सरे फहरिस्त। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर केटीआर का हैदराबाद में एक कॉलेज में खिताब। गढ़वाल जिले में एक ही खानदान के 4 बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत। अब जन्नत की हूरों पर बन रही है फिल्म, मुसलमानों में शदीद बरहमी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने बीआरएस सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का संगे बुनियाद रखा, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कोकापेट में 11 एकड़ अराजी पर कायम किया जा रहा है। इस असरी इमारत में 15 मंजिलें होंगी। बीआरएस, जिसने पहले ही कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी का मरकज़ी दफ्तर और मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी के दफातर कायम किए हैं, हैदराबाद में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ी इमारत को तामीर करेगी। यह मुल्क की किसी भी दूसरी सियासी जमात के बरअक्स एक जदीद तरीन तहक़ीक़ी और तरबियती इदारा होगा, जहाँ सियासी बेदारी प्रोग्राम, तरबियती क्लासेस, कारकुनों और पार्टी लीडरों को जामे मालूमात फराहम की जाएंगी। पार्टी कारकुनों के लिए इसको जामे ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। बड़े मीटिंग हॉल, जदीद तरीन डिजिटल लाइब्रेरी, मुख्तलिफ ज़बानों के अखबारात, आने वाली ख़बरों की मालूमात को जमा करना, पार्टी कायदीन को ज़रूरी मालूमात फराहम करना, रियासतवार और सेक्टरवार तफसीलात जमा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। मुल्क भर से पार्टी कारकुनों की तरबियत के लिए यहाँ ज़रूरी क्लासेस होंगे। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए जाएंगे। ज़रूरी रिहाइश का इंतज़ाम भी किया जाएगा। कुछ सीनियर्स जिन्होंने मुल्क की नामवर तंजीमों के लिए काम किया है को तरबियती और तहक़ीक़ी प्रोग्रामों के लिए मुक़र्रर किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज अरकान पार्लिमान के केशव राव, नामा नागेश्वर राव, बीबी पाटिल, दामोदर राव, सुरेश रेड्डी, रंजीत रेड्डी, वुज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, एमएलसी राजेश्वर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। बीआरएस के वर्किंग सदर व तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स केटीआर ने वाज़ेह किया कि शहर हैदराबाद को एक कॉस्मोपोलिटियन शहर बनाना चाहिए। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर केटीआर ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया खैरताबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि हमारा शहर मियारी ज़िंदगी के लिहाज से काफ़ी मौजू है। शहर की तरक्की के लिए मज़ीद काम बाकी है। तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गलत फहमियाँ और शक व शुबहात पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट की रिपोर्ट में तेलंगाना ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जारी करदा किताब में सरफ़हरिस्त मुकाम हासिल किया है। कहा, दीगर रियासतों के मुकाबले हम सबसे आगे हैं। ये रियासत के लिए एज़ाज़ की बात है। उन्होंने कहा, रियासत आपाशी, पीने के पानी, जंगलाती वसाइल, पंचायत राज, शहरी तरक्की और सनतों में अपनी शनाख्त बना रही है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने किसी भी शोबे को नज़रअंदाज नहीं किया है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद और तेलंगाना तमाम शोबों में सरफ़हरिस्त है। उन्होंने याद दिलाया कि कई रिपोर्ट्स में पता चला कि हैदराबाद मुल्क का बेहतरीन शहर है और दूसरे शहरों के मुकाबले हैदराबाद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। ఏర్పాటైనప్పుడు నగరం గురించి, రాష్ట్రం గురించి, నాయకత్వ దక్షత గురించి, ఇక్కడ ఉండే మౌలిక వసతుల గురించి ఆనాడు ఎన్నో అపోహలు, ఎన్నో అనుమానాలు ఉండేది. కానీ ఇవాళ తెలంగాణ 9 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 10వ వసంతంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఎక్కడ ఏ ర్యాంకింగ్ తీసుకున్నా, అది ఏ రకమైన డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఏ రకమైన సబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు, ప్రతి దానిలో ఈరోజు అగ్రభాగాన్ని నిలుస్తూ దేశానికే దిక్సూచిగా తెలంగాణ మారింది అనడంలో పెద్ద అతిశయోక్తి ఏమీ లేదని నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం. నిన్ననే సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పి ఢిల్లీ బేస్డ్ సంస్థ వారు ఒక నివేదిక విడుదల చేశారు. పర్యావరణానికి సంబంధించి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి ఏ రాష్ట్రం అత్యుత్తమంగా పనిచేస్తోంది, ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు చక్కగా పర్యావరణాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్న భాగంలో దేశంలోనే అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక సవివరమైన, సమగ్రమైన నివేదికను వారు విడుదల చేయడం జరిగింది. అందులో అన్ని రంగాల్లో ముందున్నట్టుగానే తెలంగాణ పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా అగ్రభాగాన ఉంది. మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే చాలా ముందుకుంది అని చెప్పి వారు కూడా స్వయంగా నిన్ననే నివేదిక విడుదల చేయడం రాష్ట్ర ప్రజలుగా మనందరికీ గర్వకారణమనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా
నేను విజ్ఞప్తి दी केरला स्टोरी के बाद दहशतगर्दी पर मबनी एक और फिल्म 72 हूरें सुर्खियों में आ गई। ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज़ होगी। पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर की फिल्म 72 हूरों को दोबारा नेशनल अवार्ड याफ्ता संजय पवन सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसे अशोक पंडित ने प्रोड्यूस किया है। 72 हूरों नामी फिल्म पर सारिफी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। एक सारिफ ने लिखा कि मुसलमानों को इस तरह से पेश करना पैसे कमाने का आसान तरीका है और मासूम लोग ये नहीं समझते। नफीस नामी सारिफ ने लिखा कि यह नफ़रत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, अवाम सब कुछ समझ चुकी है। साथ ही एक और सारिफ ने लिखा, इसे मुसलमान के नाम पर पैसे कमाना है, कमाओ बेटा, जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम के नाम पर चल रही हो तो तुम पीछे क्यों। उन्होंने कहा, मुसलमानों के नाम पर सबका रोजगार चल रहा है, ये नफ़रत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी बेटा, अवाम सब कुछ समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी की MP MLA अदालत ने उदेश राय कत्ल के 31 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कांग्रेस के साबिक MLA अजय राय के भाई उदेश राय का 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अजय राय के घर के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उदेश राय भी कांग्रेस पार्टी के कारकुन थे। अदालत ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर ट्रेन हादसे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर मुल्क भर के तमाम रेलवे रूट्स पर ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करने और मिशन मोड पर हिफाजती आलात नस्ब करने की अपील की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा के बालासोर में होने वाले हादसे को हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख का सबसे बदतरीन हादसा करार देते हुए कहा कि इस हादसे ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। बालासोर जैसे हौलनाक ट्रेन हादसा की निगरानी को रोकने के लिए हुकूमत को मशवरा देते हुए उन्होंने कहा, आज हर एक के लिए ये ज़रूरी है कि रेलवे की हिफाजत के लिए ज़रूरी हिफाजती मेयारात और आलात को मिशन मोड और तरजीही बुनियादों पर रेलवे रूट्स पर नस्ब करने की हिदायत दी जाए। रेलवे से मुताल्लिक़ कई अहम मसाइल उठाते हुए उन्होंने कहा, रेलवे में तकरीबन 3 लाख ओहदे खाली है। इसी तरह उन्होंने सिंगल सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया और रेलवे सेफ्टी कमीशन की सिफारिशात पर काम करने और मिशन को मज़ीद मजबूत और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए काम करने को कहा है। भैंसा बल्दिया की जानिब से कमिश्नर वेंकटेश्वर राव की सरपरस्ती में 5 आलमी यौम माहौलियात मनाते हुए अवाम में शऊर बेदारी के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। इसमें एसएचजी ख़वातीन का अमला, बल्दिया का अमला व दीगर शामिल थे। इस मौके पर प्लास्टिक की पाबंदी और पौधों की शजरकारी से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर अलमास खान व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के गढ़वाल ज़िले में वाक़ कृष्णा नदी में तैराकी के दौरान एक ही ख़ानदान के 4 बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या अलमपुर हल्के के इख्तियाल मंडल के मंगापेट में दरियाए कृष्णा में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश निकाली। पुलिस ने मरने वालों की शनाख्त आफरीन 17 साल, समीर 8 साल, नौशीन 7 साल और रिहान 15 साल के तौर पर की है। बताया जाता है कि ख़ानदान की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद 11 लोग एक ऑटो में कृष्णा नदी देखने गए थे। इनमें 4 बच्चे तैरने के लिए नीचे गिरकर पानी में डूब गए। मरने वालों की शिनाख्त इटकियाल मंडल के वेलूर गांव से हुई है। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी की प्रेस नोट के मुताबिक जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के तमाम अराकीन व ज़िम्मेदारों ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर शदीद दुख व तकलीफ़ का इजहार किया। इन हालात में इस तशवीश का भी इजहार किया कि मुस्तकिल मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद तकलीफ़दा वाक़या है जिसमें हज़ारों अफराद मुतासर हुए हैं। आम तौर पर ट्रेन में सफ़र करने वाले अफराद मुतवस्सित और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। पता चला कि इससे सफ़र करने वालों में बड़ी तादाद रोज़मर्रा मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारने वालों की है। जमीयतुल उलमा उड़ीसा के ज़िम्मेदारान ट्रेन हादसे के फौरी बाद से ही मुकाम हादसा पहुँच कर खिदमात में मसरूफ़ है, जहाँ वो मुतासरीन के लिए इमदाद और राहत रसाई का काम अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ मुतासरीन के मुताल्लिक़ा अफराद जो मुख्तलिफ़ मुकामात से वहाँ पहुँच रहे हैं, इनके लिए खाने का नज़्म भी किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा के अफराद मुतासरीन के ज़ख्मी अफराद के मुआलजे में मदद और साथ ही मुतासरीन को अपने मुकामात पर पहुँचाने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं, जबकि जो मुस्लिम हजरात हैं इनकी तजहीज़ व तकफीन का भी एहतमाम और इनकी ज़रूरियात की तकमील की जा रही है। इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से मुतासरीन की इमदाद और राहत रसाई के लिए इब्तदाई इमदादी रकम भेजी जा चुकी है। इस खुसूस में जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी क़ासमी ने अहले खैर हजरात से ताउन की अपील की है कि वो इस मरहले पर आगे आएँ और इस खुसूस में इन ट्रेन हादसे के ज़िम्मेदारान की
इमदाद फरमाएँ। इस खुसूस में जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के दफ्तर वाक़ अफजलगंज हैदराबाद पर रकम पहुँचाई जा सकती है या फ़ोन नंबर 8125189466 पर गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। ज़िले आसिफाबाद मरकज़ रहमत नगर मजलिस के दफ्तर में 4 जून को हज के लिए रवाना होने वाले हुज्जाज इकराम मीर साबिर अली हाशमी और मोहम्मद हारून जुल्फ़िकार को आसिफाबाद मजलिस के सदर मोहम्मद सलमान खान और सेक्रेटरी काशिफ अली हाशमी ने गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और तमाम आलम इस्लाम और हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए दुआ की अपील की। इस प्रोग्राम में शेख आरिफ, मोहम्मद समीर, शहबाज इरफान व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचमा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद की सदर KR राजकुमार, रविंदर, आनंद, अनवर और वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। CM KCR ने हैदराबाद में BRS सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रखा संगे बुनियाद। उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस सदर का PM मोदी को खत, दिए कई अहम मशवरे। तेलंगाना तमाम शोबों में सरे फहरिस्त। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर KTR का हैदराबाद में एक कॉलेज में खिताब। गढ़वाल जिले में एक ही खानदान के 4 बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत। अब जन्नत की हूरों पर बन रही है फिल्म, मुसलमानों में शदीद बरहमी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।